नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश बाढ़ से नुकसान हुए फसलों को सरकार किसानों को प्रति 1 एकड़ 7,000 रुपए मुआवजा देगी। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम करते हैं। इन सब की बानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जुलाई 2023 के दौरान भारी बारिश और बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारिश और बाढ़ और दंगों में संपत्ति, पशुधन या मानव हानि के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है। नुकसान का ब्यौरा के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से सत्यापन होने के बाद निर्धारित मानदंडों के अनुसार डीबीटी के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चला रखी है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसीलिए बारिश और बाढ़ के कारण जिन किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है और उन्होंने धान के स्थान पर दोबारा किसी अन्य फसल की बिजाई की है, उन्हें इस योजना के तहत राशि दी जाएगी। एक विषय वो है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, जिसको पहले हमने लॉन्च किया था, और उसमें हर प्रकार की क्षति, चाहे वो बाढ़ से प्रभावित कोई क्षेत्र है अथवा अन्य प्रकार के कई बार लॉस हो जाते हैं, जैसे कभी कोई दंगा हो गया, कभी कोई और किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ गई, जैसे नू का विषय आया था। ऐसे हर प्रकार के लॉस को दर्ज करने के लिए हमने पोर्टल बनाया है। उसमें काफ़ी कुछ डाटा हमारे पास आ गया है, चाहे वो फसलों का है अथवा पशुधन और संपत्ति, उसका रिकॉर्ड है, और उसकी जो मुआवजा है वो बहुत जल्दी हम फाइनल करके, और उसका हम एक दिन जैसे ही फाइनल हो जाएगा उस दिन पे करने के लिए ऑनलाइन पे करेंगे। उसकी जो दरें हैं, मोटे रूप से जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, उसमें चाहे वो पशु यानी खेती का किसानों का, तो जैसे पता है ही अपने को कि फसल में 15,000 रुपया 75% से अधिक की जो खराबा है, उसमें गेहूँ, धान, कपास और गन्ना, इसका 15,000 रुपया है। सरसों और अन्य फसलें 12,500 रुपया है। ऐसे 50 से 74% तक गेहूँ, धान, गन्ना 12,000 है और सरसों और अन्य 9,000 है। 25 से 49% गेहूँ, धान, कपास, गन्ना 9,000 है और सरसों व अन्य 7,000 रुपया है। इसमें एक विषय आया था कि धान के जो किसान हैं जिन्होंने बुआई की हुई थी, तो पानी के कारण से उनका धान उस समय समाप्त हुआ, लेकिन बुआई का समय भी बाकी था। उस समय मैंने कहा था कि दोबारा बुआई जो करेंगे, उनको जो पहले एक बार बुआई की गई है और दूसरी बार फिर बुआई की गई, तो कुछ नुकसान उसका हुआ है। उस नुकसान के लिए मैंने तय किया कि प्रति एकड़ 7,000 रुपया ये भी हम देंगे जिन्होंने दोबारा बिजाई धान की है। धान के अतिरिक्त कोई करता है, धान वाली ही खेती में करता है, उसके लिए हमारी पहले योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें भी 7,000 रुपया ये दिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों से अपील की है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करें, ताकि जल संरक्षण हो सके। ये योजना स्वैच्छिक है और सरकार ने हर साल 1 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य रखा हुआ है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। गरीब और जरूरतमंद को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव को देखते हुए हमने प्रेरणा ली है और ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इसी संकल्प के तहत मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल शुरू किया गया है। एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो पोर्टल आज शुरू किया गया है, कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिला केंद्र पर, अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ की कितनी डिमांड आएगी, आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। हमने कई जिला केंद्रों पर जमीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे, जबकि अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को सांत्वना राशि जारी की है। 563 लाभार्थियों को 12.38 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के जरिए प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत भी की है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगत होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए 563 लाभार्थियों को 12 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% या उससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले 223 लाभार्थियों के खाते में 6 करोड़ रुपए की राशि डाली गई थी। एक योजना हमने पहले समाचार पत्रों में जो दी है, दयालु योजना। तो उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का स्लैब है, वो बता देता हूँ। लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है, इससे ज्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूँ उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए अधिकतम ये राशि है। क्योंकि हम मानते हैं कि 25 साल से लेकर और 45 साल के बीच में ही जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से परिवार का पालक वही होता है। आय के साधन उसी के कारण से बने होते हैं। और इस आयु वर्ग का अगर व्यक्ति को चला जाता है तो उसके कारण से उसको जो एक सांत्वना देने के लिए ये राशि उसको दी जाएगी। और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए। इसमें कई प्रकार के और भी प्रावधान हैं, यानी किसी का इंश्योरेंस हुआ तो भी उसको कंसिडरेशन में करेंगे, या किसी का जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें 2 लाख रुपए की योजनाएं हैं, या कोई हमारी स्कीमें हैं, मानो किसान की अलग बनी हुई है या लेबर की अलग बनी हुई है। तो किसी भी डिपार्टमेंट की योजना से जो लाभ मिलने वाला है वो इस 5 लाख के अंदर शामिल करके जो कम होगा उसको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों को पेपरलेस, पारदर्शी और सुगम तरीके से सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उनके घर द्वार पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के जरिए प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर परिवार पहचान पत्र में मौजूद अपने डाटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र में नागरिकोों के सत्यापित जाति और जाति के श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के जरिए प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं। इनमें 7.4 लाख से अधिक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और 4.76 लाख से अधिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र शामिल है। वर्तमान में 34 लाख से अधिक परिवारों के जाति विवरण को परिवार पहचान पत्र में सत्यापित किया गया है। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जोड़ी जा चुकी हैं कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीजें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से एक प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है क्रीमी लेयर। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जो जिसको हमने लॉन्च किया है, अभी तक
इन सब तरह के जो प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं उसमें कुछ मैं संख्या बताता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,76,000 प्रमाण पत्र अभी तक दिए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के 7,04,000 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ये इशू किए जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की फेसलेस और पेपरलेस, ऐसे एक पारिवारिक आईडी केवल उसको डाउनलोड नहीं, उसको दर्ज करनी होती है और जो प्रमाण पत्र चाहिए उसको दबाएगा तो उसको अपने आप सत्यापित वो जो मिल जाता है प्रमाण पत्र। यानी कोई भी प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले स्वघोषित जाति जो भी है उसकी वो पहले ली जाती है, बाद में उस सारे डाटा को हम पटवारियों को भेज देते हैं और पटवारी उसको सत्यापित करके हमको लौटाता है तो सत्यापित जाति को उसकी दर्ज हो जाती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब हरियाणा में 60 साल के होते बुजुर्गों की पेंशन बना दी जाती है। इसके तहत अब हरियाणा के बुजुर्ग काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राशन कार्ड का जिक्र करते हुए कहा, प्रदेश में घर घर जाकर राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हमने इसमें जोड़ा है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो प्रोएक्टिव मोड में, अब 60 साल का व्यक्ति होता है तो कोई भी जो डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी साइन करा करके लेके आता है और उसके विदिन ए मंथ उसकी जो ओल्ड एज पेंशन है मंजूर होकर के और उसके घर पहुंचने शुरू हो जाती है। 1,07,000 वृद्धजनों का और 13,000 दिव्यांगजनों का घर बैठे पेंशन का प्रावधान ये मतलब हम दी जा चुकी है अभी तक, तो एक बड़ी सेवा और ये लोगों की हुई है। इसी प्रकार पिछले SCCC डाटा के आधार पर ही बना था। उसके बाद बीच बीच में इक्का दुक्का जरूर बनते रहे होंगे, जिसका सर्टिफिकेट बन गया आ गया, वरना बड़ी संख्या में लोग जो पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। हमने आते ही जनवरी 2023 में अभी जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हुआ तो 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, जो पात्र नहीं थे उनके काटे भी थे, ये विषय हमारी चर्चा में पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से कुल अब 35 लाख राशन कार्ड जो है BPL लोगों के ये बने हुए हैं। 56,46,000 चिरायु कार्ड जो आयुष्मान कार्डों के अलावा जो आयुष्मान चिरायु दोनों मिला के अब 86 लाख कार्ड ये वितरित किए जा चुके हैं। कुल पात्रता है 1,40 लाख लोगों की। बाकी अब धीरे धीरे कार्ड वितरित हो रहे हैं, लेकिन पात्रता होने के बाद कार्ड नहीं भी है, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में वो अपना फैमिली आईडी बता करके उसका लाभ अभी भी उठा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्ड नहीं मिला तो वो ले नहीं सकता। थोड़ा इतना ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 180 से नीचे अगर उसका फैमिली आईडी में इनकम है तो जाके दर्ज कराएगा तो अपने आप उसको वो लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निरोगी हरियाणा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निरोगी हरियाणा से जरूरतमंदों को लाभ पहुंच रहा है। इस पहल से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस योजना से अब तक हरियाणा में 27 लाख लोगों को टेस्ट हो चुके हैं। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी PPP के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं वो सब उसके करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयाँ ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है अथवा अन्य जानकारियां, वो सब व्यवसाय आदि वो सब ठीक करने के लिए जो शिकायतें आ रही है उनको हम ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा के दे ताकि हम जल्दी जल्दी ठीक कर सकें। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुलर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्तायुक्त राजस्व TVSN प्रसाद, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर,
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, चकबंदी एवं भू रिकॉर्ड विभाग के निदेशक अमन तस्नीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को उच्चाधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रशासनिक सचिवों की उपस्थिति में आज 14 परियोजनाओं की खरीद और कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई गई। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को उच्चाधिकारी प्राप्त खरीद कमेटी के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठेकेदारों के साथ विभागों के प्रभारी, मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की उपस्थिति में मोलभाव कर आज 14 योजनाओं की खरीद और कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई। पिछले 4 वर्षों से जब से मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग का प्रभार संभाला है, तब से वे L1 और L2 ठेकेदारों को उच्चाधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष बुलाते हैं और निविदा में दिए गए L1 रेट पर मोलभाव कर कम करवाते हैं। आज जिन योजनाओं के निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया है, उनमें भिवानी में चरखी दादरी रोड पर लगाए गए मलजल शोधन संयंत्र के उपचारित पानी को हलवास, प्रहलादगढ़, निमड़ीवाला, ढाड़ा नरसान, अजीतपुरा, गौरीपुर, ढाड़ा लाडनपुर गांव में सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग की 69.91 करोड़ रुपए की परियोजना, पुलिस लाइन करनाल में 3 मंजिली मकानों के निर्माण के 29.91 करोड़ रुपए की, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बिजली संप्रेषण लाइन बिछाने की 31.4 करोड़ रुपए की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 33 केवी के साथ सब स्टेशन के निर्माण की 55.8 करोड़ रुपए की परियोजना और 110.52 करोड़ रुपए की सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की, रतिया में नहरी पानी आधारित जलघर के निर्माण की 48.2 करोड़ रुपए की योजना शामिल है। इसी तरह बैठक में विभागीय अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी की जिन परियोजनाओं के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है, उनमें सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग की 15 लाख वर्ग फुट की वॉल पेंटिंग और वॉल राइटिंग की परियोजना, महिला और बाल विकास की आंगनबाड़ियों में स्मार्टफोन देने की और पुलिस, स्वास्थ्य, अध्यापक, परिवहन, अन्य विभागों के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को नैतिक शिक्षा की हिपा की कर्मयोगी परियोजना शामिल है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी मंसूबे को ध्वस्त करने में कर्नल मनप्रीत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी मंसूबे को ध्वस्त करने में वीरगति को प्राप्त हुए कर्नल मनप्रीत सिंह को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर आत्म बलिदान देकर उन्होंने सेवा का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। संकट के इस घड़ी में पूरा देश शोक संतप्त परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं चंडीगढ़ से गुरमीत चड्ढा। गुरमीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर।
जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में धान की सीधी फसल बिजाई योजना के तहत किसानों को कितनी अनुदान राशि दी जाती है? 2000 रुपए, बी 3000 रुपए, सी 4000 रुपए, डी 1500 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।